तो चलिए अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 की, जिससे पहले सियासी माहौल गर्मा गया है और राजनीतिक दलों में उथल पुथल जारी है और सबसे ज्यादा भगदड़ मची है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में, जहां एक एक करके कांग्रेस के पुराने साथी दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है। एक एक करके बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और अब बारी है पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल की, जिनके बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। देखिए रिपोर्ट। मेरे पास ऑप्शंस हैं, अब वो कौन सा ऑप्शन लेना है वो एक हफ्ते के बाद हम तय करेंगे। ये तो दिखावे के लिए इकट्ठे एक मंच पर ठगबंधन किया है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ने निकली थी, लेकिन इस मुहिम से पहले ही पार्टी खंड खंड होती नजर आ रही है। एक एक कर कांग्रेस के सभी वफादार और पुराने साथी अलग हो रहे हैं। भगदड़ ऐसी है कि दल बदलने की मानो होड़ मच गई है। किसी ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं, तो किसी ने कमजोर हो रहे जनाधार को लेकर निशाना साधा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में उथल पुथल ऐसी कि महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस के सांसद और विधायक पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। अगर बात महाराष्ट्र की करें तो मिलिंद देवड़ा के बाद अशोक चव्हाण, बाबा सिद्दीकी और पूर्व मंत्री रहे बसवराज पाटिल के बाद अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक और झटका लगने वाला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल चाकूरकर ने बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और माना जा रहा है कि आज वो बीजेपी का दामन थाम लेंगी। खबरें ये भी हैं कि अर्चना करीब 5 साल पहले बीजेपी में शामिल होने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो उस वक्त शामिल नहीं हो पाई। लेकिन इस बार शिवराज पाटिल के बेटे बसवराज पाटिल के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब उनके भी पार्टी में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अर्चना पाटिल चाकूरकर आज सुबह 11 बजे बीजेपी में शामिल होंगी। हालांकि अर्चना की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन खबर है कि राज्यसभा सांसद अशोक चव्हाण ने बीजेपी में शामिल होने के लिए उनकी मध्यस्थता की थी। वहीं कांग्रेस के पुराने साथी रहे संजय निरुपम ने भी तल्ख तेवर अख्तियार किए हुए हैं। महाराष्ट्र में टिकट न मिलने से नाराज निरुपम लगातार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर न सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, बल्कि खुद को स्वतंत्र भी करार दे रहे हैं। आने वाले दिनों में अपनी भूमिका तय करने के लिए एक हफ्ते का वक्त अपने आप को दे रहा हूं। इसमें चाहे तो कांग्रेस पार्टी भी एक कोई निर्णय ले सकती है मेरे बारे में। मतलब मेरे पास ऑप्शंस हैं, अब वो कौन सा ऑप्शन लेना है वो एक हफ्ते के बाद हम तय करेंगे। अभी तो 1-2 दिन गुजरा है, 1-2 दिन के बाद आने वाले दिनों में हम तय करके बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग सामने से फोन कर, हम लोग बहुत बार मैसेज देते हैं, बात करना चाहते हैं, तो कोई बहुत अच्छा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता। संजय निरुपम महाराष्ट्र में कांग्रेस के घटते जनाधार के लिए उद्धव गुट को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और संजय राउत पर 3 पार्टी को खत्म करने के आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस को खत्म करने का एक षड्यंत्र है। तो जो लोग नेगोशिएशन में बैठते थे, जिसमें प्रमुख तौर पर महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जो बहुत ही बदतमीजी से बातें करते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ और सभी लोगों के साथ, कहीं ना कहीं वो मिले हुए हैं क्या भविष्य में वो खुद शिवसेना में जाने वाले हैं क्या, उबाठा में जाने वाले हैं क्या, या उबाठा में पूरी कांग्रेस पार्टी को शामिल करने वाले हैं क्या? लोकसभा चुनाव सिर पर हैं। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तय होना तो दूर, साथ मिलकर चुनाव लड़ने तक भी सहमति नहीं बन पाई है, जिस पर बीजेपी हमलावर है। पंजाब में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी देखने को राजी नहीं है, सीटों पे गठबंधन नहीं कर रही है। इनकी स्थिति पश्चिम बंगाल में ऐसी है कि आपस में तालमेल नहीं है, कोई सीटों का गठबंधन नहीं है। राहुल गांधी जी का उत्तर से विदाई हो चुकी है। वायनाड में सीपीआई ने अपना कैंडिडेट वहां पर दे दिया है, तो कम्युनिस्टों ने वहां पे खड़ा कर दिया। इकट्ठे है कहां? ये तो दिखावे के लिए इकट्ठे एक मंच पर ठगबंधन किया है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे कांग्रेस का कुनबा टूटता नजर आ रहा है। एक तरफ बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है,
तो वहीं कांग्रेस अपने नेताओं को समेटने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गाजीपुर पहुंचा मुख्तार अंसारी का शव, आज होगा अंतिम संस्कार। गुरुवार को हार्ट अटैक से हुई थी मौत। मुख्तार की मौत की होगी न्यायिक जांच। मुख्तार अंसारी को आज सुबह 10 बजे दफनाया जाएगा। गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार को आज दफनाया जाएगा। मुख्तार के भतीजे विधायक सुहेब अंसारी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक दुकान में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी के भी जान माल के नुकसान की खबर नहीं। पश्चिम बंगाल के नदिया में बिजली उपकरण के गोदाम में लगी आग से हड़कंप। आग के हादसे में किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। यूपी के बदायूं में ससुराल वालों पर दहेज का मामला दर्ज कराकर अपने प्रेमी संग फरार हुई महिला। बीते 24 मार्च की रात दोनों बच्चों के साथ अपने मायके से फरार हुई महिला। यूपी के एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। युवक के सर पर चोट के निशान मिले। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। यूपी के गोंडा में सरकारी राशन के कालाबाजारी का मामला सामने आया है। सरकारी चावल और गेहूं की 18 बोरी की गई बरामद। प्रशासन की टीम ने राशन को जब्त किया। यूपी की शामली में पुलिस को मिली कामयाबी। अवैध तमंचा फैक्ट्री पर पुलिस ने मारा छापा। मौके से एक आरोपी भी गिरफ्तार। देवरिया में पुलिस के हाथ लगा शातिर बदमाश। लंबे समय से पुलिस को थी तलाश। तमंचे के साथ टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के मथुरा में लूटपाट कर हत्या करने वाला हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। पुलिस के साथ मुठभेड़ में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। घटना में शामिल दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। केरल के कोच्चि में कस्टम विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। टीम ने गोल्ड किया जब्त। मामले की जांच में जुटे अधिकारी। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने 100 से ज्यादा शराब की पेटियां पकड़ी। जब्त की गई शराब की कीमत 10 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार किया है।